इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यहाँ आयशा उर्फ कोमल और मोहम्मद आदिल उर्फ गोलू पठान के द्वारा एक 17 साल की लड़की को गुजरात में बेचा गया। आरोपी दंपति लड़की को घुमाने के बहाने अपने साथ कार में ले गए थे। पीड़िता भागकर इंदौर आई और अपनी मां को पूरी बात बताई। गुरुवार रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद से केस दर्ज कराया गया। दरअसल चंदन नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के अपहरण, रेप और उसे बेचने के मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 7 लोगों को आरोपी बनाए हैं। आयशा उर्फ कोमल, पति आदिल उर्फ गोलू पठान, निवासी गीतानगर। इसके अलावा जीवन, बिमला, धर्मेंद्र, प्रकाश, निवासी जामनगर और रवि के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीसीपी ऋषिकेश मीना के मुताबिक एक आरोपी को छोड़कर सभी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में जल्द खुलासा किया जा सकता है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर की रात को करीब 9 बजे वो घर के बाहर काम से निकली थी। तब उसे आयशा उर्फ कोमल और उसका पति गोलू पठान मिल गया। आयशा को पहले से जानती थी तो बात करने लगी। उसने कहा कि बेटमा में काम है, साथ में चलकर घूम कर आ जाएंगे। तब घर पर कुछ नहीं कहा और उसके साथ बाइक से चली गई। राज मोहल्ला में खराब चाय की दुकान के यहाँ पर एक कार में बिमला, धर्मेंद्र, रवि और अन्य लोग बैठे मिले। बिमला ने कहा कार में बैठ जाओ, घूम कर आते हैं। पहले लड़की ने मना कर दिया, लेकिन आयशा ने भरोसा दिलाया कि कुछ देर में आ जाएंगे। इसके बाद कार से गुजरात के जामनगर तक ले गए। यहाँ दूसरे दिन सुबह पहुंचे। जब आयशा ने पूछा तो कहने लगी कि काम है, इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रकाश नाम के लड़के से मिलवाया। इसके बाद बाकी सभी लोग वापस चले गए और नाबालिग लड़की को वहीं छोड़ दिया। प्रकाश ने कहा कि वो उसकी पत्नी है, उसने आयशा और अन्य लोगों से उसे खरीदा है। ये सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकाश ने यहाँ नाबालिग से कई बार रेप किया। 9 नवंबर की रात को पीड़िता घर से पैदल निकल गई। जैसे तैसे राजकोट तक पहुंची। यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन मिली। 11 नवंबर को इंदौर पहुंची और अपनी मां से मिलकर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि वो डर गई थी, इसलिए 2 दिन तक मामले में शिकायत नहीं की। एक कल चंदन नगर थाना क्षेत्र में थाने पे एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसकी तरफ से एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको पहले किडनैप किया है। मतलब 363 का उसमें प्रकरण बना है, पुरानी जो आईपीसी है उसमें। उसके बाद राजकोट या जामनगर, अभी लड़की को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि नाबालिग है, शायद संभवतः जगह को लेकर कन्फ्यूजन है उसको। राजकोट में किसी एक प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहाँ पे उसको बेच के आए हैं और वहाँ 2 दिन उसको, जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ रखा गया है और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन में वहाँ से छूट के आई है। पूरा प्रकरण कुछ इसमें ऐसा है कि जो ये नाबालिग लड़की है, यहाँ एक महिला है कोमल उर्फ आयशा, जिनके पति का नाम है मोहम्मद आदिल उर्फ गोलू, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। ये जो महिला है कोमल, ये इस लड़की को काफ़ी दिनों से इसके संपर्क में थी और इसको इसने अपने मतलब जो विश्वास में लिया और फिर इसको जो ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है गुजरात का, उससे इसका कोई संपर्क स्थापित हुआ। फिर उन दोनों की शादी कराने के नाम पर 1,80,000 रुपये की बात इसमें सामने आ रही है कि प्रकाश नाम के व्यक्ति से कोमल नाम की महिला ने जो ये नाबालिग लड़की है इसकी शादी कराने के 1,80,000 रुपये ले लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने जो अभी बीएनएस की धारा है 137(2) और 64 जो रेप की धारा है, और उसके अलावा पॉक्सो और जो पुराना आईपीसी में 34 जो मतलब एक कॉमन इंटेंशन से अगर कई सारे व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं तो वो हमने इसमें धाराएं लगाई हैं। जैसे ही ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, तत्काल इसमें हमने 3 टीमें गठित की और रात भर लगभग 12 बजे से ये जैसे ही प्रकरण हमारे नोटिस में आया तो 3 टीमों ने लगातार रात भर सुबह 7 बजे तक दबिशें दी हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक जो टोटल 7 आरोपी नामजद हुए थे, उनमें से हमने 6 को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और 7वें के लिए टीम रवाना हो गई है। तो एक बहुत ही अच्छा मामला, मतलब बड़ा ही गंभीर मामला जो इंदौर पुलिस के संज्ञान में आया, उसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित उसमें एक एफआईआर की गई और उसी गंभीरता से
जितने भी आरोपी थे इनको हमने हिरासत में ले लिया है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धाराएं बनेंगी वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और इस महिला का और इसके साथियों का, बाकी का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यदि इनके कुछ और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होंगे, जो अभी बीएनएस में एक संगठित अपराध की जो धारा जोड़ी गई है, अगर उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वो संगठित अपराध वाली धारा भी हम इसमें जो ऐड करेंगे। महिला दंपति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जो साथी यहाँ जो जिस गाड़ी से इस बच्ची को गुजरात लेके गए थे, वो 4 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिस गाड़ी से इसको ले जाया गया था वो गाड़ी भी हमने सीज कर ली है। अब जो एक व्यक्ति इसमें बचा, बाकी लोग भी यहाँ जो 4 लोग और उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। अब इसमें जो बचा हुआ आदमी जो गुजरात का है, उसके लिए हमारी टीम आज मॉर्निंग में ही तड़के रवाना हो गई थी, और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हम कर लेंगे। इसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि क्या इससे पहले भी इस तरीके का कर चुके हैं कुछ और लड़कियों? बिल्कुल, मैंने वो ही पॉइंट दिया कि जो इस महिला की शोहरत है वो अभी ये जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, उसमें कुछ इस तरीके की आई है कि कुछ बालिग महिला, मतलब बालिग औरतों के साथ जो एडल्ट हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ ये कुछ इलीगल इमोरल जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व करके पहले से इसे रखा हुआ है। और यदि कोई ऐसा हमारे सामने कोई प्रकरण आता है कि जिसमें इस तरीके से भी पहले कहीं किसी बच्ची को ये बाहर लेके गई है, नाबालिग को खासकर, तो उस हिसाब से भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें सर एक जानकारी ये भी आ रही है कि ये जो महिला है, आरोपी जो महिला है, इसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में पहले आरोपी, देखिए अभी जो ये प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई अगर कुछ इस तरीके का एंगल आएगा तो बिल्कुल उसको भी हम जो भी उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है, उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। आयशा ने 4.5 लाख रुपए में प्रकाश से नाबालिग का सौदा किया था। उसने जामनगर में लड़की देने की बात कही थी। इसके बाद यहाँ से नाबालिग को लेकर गए थे। इसमें जीवन को कार से लड़की को छोड़ने के बदले 50,000 देने की बात तय हुई थी। बिमला के पति की द्वारकापुरी इलाके में कुछ साल पहले हत्या हो चुकी है। धर्मेंद्र और रवि उसके दोस्त हैं। आयशा के संपर्क में बिमला थी। आयशा पर छत्रीपुरा सदर बाजार सहित अन्य थानों में पहले से ही देह व्यापार के मामले दर्ज हैं। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है और आए दिन कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है।